जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आइए कि आप अच्छे हो गए, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सबकी। तो दिल्ली मेट्रो की भर्ती आप लोगों की आ चुकी है। आखिरकार इसके पोस्ट वगैरह क्या रहने वाली हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली, एज वगैरह आप सबकी क्या रहने वाली, कैटेगरी के हिसाब से क्या क्या रहने वाला, पोस्ट वगैरह कौन कौन सी हैं, यानी कितनी पोस्ट इसके अंदर निकली हुई हैं, कैसे क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस पर मैं आप लोगों को लिंक वगैरह और साइट वगैरह सारा कुछ शेयर करने वाली हूँ, जैसे आपको अप्लाई करना है। एंड आप लोगों को साइट पे जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चलेगी, जिससे आप लोगों को बिलीव हो सके और आप लोगों को ये चीज़ हो सके कि नहीं, हाँ ये सही है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी ही आई है ये भर्ती आप लोगों की, 1 से 2 दिन हुए हैं। आखिरकार इसका दिल्ली पुलिस का दिल्ली जो मेट्रो की भर्ती है वो कैसे क्या है। तो पहले बात इन्होंने दिया है कि दिल्ली मेट्रो भर्ती के जो पोस्ट हैं वो 8600 पोस्ट रहने वाले हैं। इसकी जो पोस्ट है 8600 रहने वाली है, और इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट आने वाली हैं। तो पहली आपकी मैनेजर की है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर की है, ऑफिसर की है, टेक्नीशियन की है, असिस्टेंट्स की है, यानी असिस्टेंट्स मैनेजर एंड असिस्टेंट्स दोनों की है, और उसके बाद ऑपरेटर की है, ड्राइवर की है, और ढेर सारी आपकी एमटीएस वगैरह की हैं। और भी काफ़ी 4 से 6 और भी पोस्ट आपकी इस पे दी गई हैं। जैसे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखेगी वहाँ पर आप लोग आराम से सारी जो जो मतलब पोस्ट वगैरह इस पे निकली हैं वो आराम से वहाँ पर आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। अब इसमें जो एज है वो क्या रहने वाली है। तो एज के लिए तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि 18 से 45 ईयर्स विथ आप लोगों को छूट के हिसाब से मैं बता रही हूँ। वैसे तो कम है, बट आप 18 से 45 तक हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी कैटेगरी से हो, SC ST OBC जनरल EWS किसी भी कैटेगरी से आते हो, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो आप। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली, आपने 10th कर रखा है, 12th कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, स्नातक जो भी है आपकी डिग्री। और जैसे आप लोगों में से काफ़ी ऐसे हैं जो CCC वगैरह और कंप्यूटर का नॉलेज है उनको, तो एक ऑपरेटर वगैरह की है इसी में, जिसमें ऑपरेटर की, कंप्यूटर ऑपरेटर की है, जो काफ़ी अच्छी पोस्ट मुझे दिख रही है। तो उसकी भी इसी पे ऐड है, तो उसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो आप लोग अच्छा फ़ायदा उठा सकते हो जो जो लोग कंप्यूटर किए हैं। ये चीज़ें हो गई। आवेदन कब से होगा, तो आवेदन आप लोगों का शुरू हुआ है, यानी 1 जनवरी से इसका आवेदन रात से स्टार्ट हो गया था, 12 बजे के समथिंग से। अब इसमें जो अप्लाई कौन लोग कर सकते हैं, यानी आप लोग अक्सर ये चीज़ें पूछते हो कि यार मैं बिहार से हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं MP से हूँ, कहीं से हो, किसी भी स्टेट से हो, ऑल स्टेट इंडिया के अंदर आने वाले ऑल स्टेट के स्टूडेंट हैं, यानी मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी स्टेट से आप आते हो, क्योंकि दिल्ली तो अपने सेंटर की है ना भर्ती, तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। ये भी चीज़ें हो गई। और आप लोगों के 18 से 45 ईयर्स आप लोगों का ये भी बता दिया। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है एग्ज़ाम होगा क्या नहीं होगा, ये भी क्वेश्चन आते हैं आप सबके। तो मैं आपको बता दूं कि इस पे एग्ज़ाम भी नहीं होगा, आपकी कोई भी फ़ी वगैरह नहीं पड़ने वाली, यानी किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हो आप लोग, तो आपके लिए नो फ़ी नो एग्ज़ाम। एंड आप लोगों का लास्ट में एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को कहते हैं इंटरव्यू, यानी ये एक इंटरव्यू होता है। लेकिन हो सकता है कि कुछ में है कुछ में नहीं है, लेकिन इंटरव्यू कॉमन है आप लोगों के लिए, इंटरव्यू तो वैसी भी है। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम पेपर है, सॉरी पेपर कह रहे हैं, इसमें ये भी दिया गया है कि आपका सारे पोस्ट के लिए जो फॉर्म है ऑनलाइन ही नहीं अप्लाई होंगे। कुछ ऐसी पोस्ट है जिनके लिए अप्लाई आप लोगों को ऑफलाइन करना पड़ेगा, यानी इनके लिए एक आपका अलग से एक, मैं आपको स्क्रीन पर चल रहा होगा जहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कैसे क्या है इसका। तो वहाँ पर आप लोगों के लिए एक फॉर्म मिलेगा जिसको फिल करना है, एंड आप लोगों को इसको जमा कर देना है। कहाँ क्या करना है, जमा करना है, वो इसी पे आप लोगों को दिखेगा। और उन्होंने खुद बताया हुआ है लास्ट में कि कहाँ इसको जमा करना है, ईमेल पे करना है या कैसे क्या करना है, इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। और उसके बाद इसकी सैलरी जो है, जो सब लोग ये बता रहे हैं कि 50,000 सैलरी रहने वाली और 70,000 सैलरी रहने वाली है, तो मैं आपको बता दूं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही बता रही हूँ कि इसकी जो सैलरी है वो 22,000 से 65,000 तक रहने वाली, ना कि 65,000 स्टार्टिंग। जो लोग ये बोल रहे हैं कि यार 65,000 है, 50,000 स्टार्टिंग है, नहीं, आपको गलत बता रहे हैं। आपको इन्होंने साफ साफ दे रखा है कि 22,000 इसकी स्टार्टिंग है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ स्किल टेस्ट वगैरह होंगे आपके लिए, आपके क्योंकि अब इस ये चीज़ तो होनी चाहिए ना कि किसी भी तरह का आप लोग, मतलब वो जिस हिसाब से स्किल टेस्ट वगैरह लेते हैं तो अपना ले लेंगे, बाकी कोई भी परेशानी नहीं है आप सबको लिए। और उसके बाद आप लोगों का इसका जो लिंक है वो कहाँ पे मिलेगा, कैसे आप अप्लाई करोगे, तो आपको एक कमेंट पे भी पिन कर दूंगी इनका जो मेन है इनकी साइट,
और आप लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दूंगी, जिससे आप लोग आसानी से इस पे फॉर्म अप्लाई कर सको और आसानी से इसकी जानकारी ले सको। ठीक है, इनकी जो मेन साइट है, जो मेन वेबसाइट है, उसी पे आप लोगों को जाना होगा। कहीं भी किसी भी दूसरी वेबसाइट पर नहीं जाना है, क्योंकि ढेर सारे लोग ये चीज़ को बता रहे हैं, लेकिन मैं अपनी अपनी साइटें भी बना लेते हैं और अपने हिसाब से बताते हैं। लेकिन नहीं, मैंने ऑफिशियल जो चीज़ देखी है, मैंने ऑफिशियल बहुत देर इस चीज़ को देखा है कि ऑफिशियल इनकी मिल पाए, तभी मैं इसका वीडियो लेके आऊँगी। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आप सबके आ चुके थे कि दिल्ली मेट्रो का जो वीडियो है वो लेके आइए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, अब मुझे इनकी सारी लोकेशन जानकारी हो चुकी है, अब जाके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकती हूँ ईजिली तरीके से। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस पे डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या लगने वाले हैं, ये भी देख लीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो। पहला है तो आप लोगों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आप लगाते हो उसका सर्टिफिकेट ये मांगेंगे, जो अपलोड भी करना होगा या ऑफलाइन होगा, तो उसके लिए आप लोगों को फिल कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों की कास्ट सर्टिफिकेट लगेगी, क्योंकि किस कैटेगरी से आप आते हो। ठीक है, ये भी लगने वाला है। उसके बाद एज प्रूफ मांगेगा कि आपकी एज है वो, उसके लिए आपको आधार कार्ड तो लगाना ही पड़ता है, और एज प्रूफ के लिए आधार कार्ड ही मांग रहा है। और उसके बाद फ़ोटो है, वो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो इन्होंने मांगी हुई है। उसके बाद ईज़िली आपका वो सिग्नेचर वगैरह तो लगता ही है, कि क्योंकि उस पर ये भी तो देखा जाए कि आप पढ़े लिखे हो कि नहीं लिखे हो। और उसके बाद आपका पैन वगैरह है, नहीं चल पाएगा, अगर जिसके पास आधार नहीं तो पैन ले लेंगे, कोई भी नहीं है। और ये चीज़ें सारी कुछ आप लोगों को लगभग मैंने इनकी बता दी है, अब कुछ नहीं ले गया होगा। DMRC के तहत ये सारी जानकारी आप लोगों को मैं दे पाई हूँ, इन्हीं के द्वारा ये भर्ती निकली हुई है। तो आप लोगों को अगर ऑनलाइन करना है तो आप लोगों को पिन करे दे रही हूँ कमेंट पे इनकी वेबसाइट, आप वहाँ से जाके आराम से इस भर्ती के लिए अच्छा सा फ़ायदा उठा लीजिए। क्योंकि ये भर्ती है वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी, क्योंकि बात ये है कि जब फॉर्म खुद बहुत ज़्यादा भरने लगते हैं तो फिर इसको क्या कर देते हैं, वो अपनी तरफ से ऑफ कर देते हैं, और आप लोग उसको बार बार ट्राई करते रहते हो या ट्राई करते रहते हो, और फिर कहते हो कि अब इस पर कुछ नहीं हो रहा है, क्या ये फेक है, क्या ये रियल नहीं थी। ये चीज़ें आप सबके सामने आने लगती हैं। और मैं आपको बता दूँ, इन्होंने एक चीज़ और की है कि आपको किसी भी तरह का कोई भी पैसा वगैरह मांग रहा है तो आपको पैसे नहीं देना है, क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी फेक तरह की वैकेंसी के बारे में आप लोगों को बताता है कोई, मतलब क्या नाम से कोई ये कह रहा है कि या नहीं आपको मैं, आप इतना पैसा दीजिए और मैं आप लोगों को इस भर्ती में सेलेक्ट कर दूंगा, तो इस तरह से कोई भी पैसा ना दीजिएगा, और ना ही इनकी कोई भी गलत तरीके से कोई भी पैसा या कुछ भी हो ऐसे मत फॉलो करना है। क्योंकि इनकी मेन जो साइड है उसी पे जाके हर चीज़ों को फॉलो करना है, क्योंकि पहले इन्होंने हर चीज़ नोटिस करी हुई है, नोटिस दी हुई है, जो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का जो सुबह से क्वेश्चन था, सुबह से कमेंट थे दिल्ली मेट्रो की लिए, तो आप लोगों को शायद अब क्लियर हो गया होगा। तो जिसको अप्लाई करना है तो जल्दी से चाहिए और अप्लाई कीजिए। बाय बाय, नमस्ते।